सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया है। आज एक तो हैप्पी होली मेरे सभी भाइयों को, मुबारकबाद हैप्पी होली की। तो आज हम जो व्लॉग लेके आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप करके लेके आ रहा हूँ। वर्क परमिट कौन से मंथ के आ रहे हैं, वीज़ा स्टैंपिंग कौन से मंथ की हो रही है, वीज़ा को कितना टाइम लग रहा है, और साथ के साथ जिनका जो परमिट की डेट एक्सपायर हो चुकी है, जो परमिट आ चुका था बट डेट एक्सपायर हो चुकी है, क्या वो रिन्यूअल हो सकता है? क्या वीज़ा रिफ्यूज होने के बाद हम री अपील करके वीज़ा ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ में चर्चा करें। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको इस व्लॉग में बतानी है, तो इस व्लॉग के साथ जुड़े रहना और एक एक बात बारीकी के साथ आपको इस व्लॉग में क्लियर कर दूंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पकड़ के चलूं, वो आज के टाइम में जो हेडेक बना हुआ है वो वर्क परमिट का जो टाइम है और जो वीज़ा स्टैंपिंग का टाइम है, ठीक है, उस पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे आज के टाइम में। तो क्या हुआ कि पिछले जो वीक था, जो इस वीक को छोड़ दो, जो पिछला वीक था ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को मिली वीज़ा स्टैंपिंग के मामले में, बहुत ज़्यादा। और ऐसी ऐसी कंपनियों की वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिली जिसका कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन में रिफ्यूज़ल नहीं आ रही, उतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल नहीं देखने को मिल रही, ज़्यादा होटल लाइन में रिफ्यूज़ल देखने को नहीं मिल रही क्योंकि उनका सीज़न है। पर जिसमें रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है, वेयर हाउस वर्कर में, फैक्ट्री वर्कर्स में, टैक्सी ड्राइवर में रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है, बाइक राइडर में रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है। इसमें ज़्यादा रिफ्यूज़ल इसी सेक्टर में आ रही है। तो पिछला जो वीक निकला है, इतना बहुत बुरा वीक निकला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मैंने वीज़ा स्टैंपिंग तो बहुत ही कम देखी है, ज़्यादा तो ज़्यादा कम से कम वीज़ा रिफ्यूज़ल ही देखी है मैंने। फेक परमिट के कारण तो रिफ्यूज़ल आ ही रही है, बट जो जेन्युइन परमिट थे उसकी भी रिफ्यूज़ल आ रही है। तो क्या आने वाले माहौल में सही होगा? बट मुझे लगता है कि जो ये मंथ है, मार्च का मंथ है, वो स्टेबल ही रहेगा, 50-50% रहेगा। जो मार्च का मंथ है, जो दिख रहा है, जो मार्च मंथ जिस तरफ से बढ़ रहा है। हाँ, मैंने आपको एक बात बोली थी, रिजल्ट सभी को आएंगे, बट क्या स्टैंपिंग होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। क्रोएशिया क्या सोच रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में क्या हुआ कि बाइक राइडर में और टैक्सी ड्राइवर में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिले, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिले, जिसमें से नेपाली लोग भी शामिल थे, इंडियन भी शामिल थे, बांग्लादेशी भी शामिल थे, पाकिस्तान भी शामिल थे, फिलिपिनो भी शामिल थे, एशियन लोग सबसे ज़्यादा शामिल थे लड़ाई झगड़ों में, बाइक डिलीवरी में, टैक्सी ड्राइवर में। तो एक्सीडेंट के मामले में भी हम लोग सबसे आगे हैं। तो उसकी वजह से उसको देखते हुए भी रिफ्यूज़ल ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन में इसलिए नहीं देखने को मिल रही क्योंकि कंस्ट्रक्शन की लाइन में उनको बंदों की ज़रूरत है, इसलिए होटल लाइन में भी उनको बंदों की ज़रूरत है। अगर उनको बंदे ना मिले तो उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है इस चीज़ में। तो ये मैंने आपको जो आज बात क्लियर की है। मार्च के एंड तक रिजल्ट और भी देखने को मिलेंगे। जो रिजल्ट अभी तक फंसे हुए हैं, जिनका 90 से 70 दिन हो चुका है, उनके भी रिजल्ट सारे मार्च को ही देखने को मिलेंगे। और अब आज के टाइम में जो रिजल्ट मिल रहा है वो 80 दिन के बाद मिल रहा है, 80 डेज के बाद मिल रहा है। हाँ, बीच बीच में से कुछ वीज़ा स्टैंपिंग 40 दिन में भी हुई है, 50 दिन में भी हुई है, बट 80 दिन के बाद ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। किसी भाइयों का 90 दिन के भी ऊपर ओवर हो चुका है, बट कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, रिजल्ट तो मिलेगा, बट मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बता नहीं सकता आपको। अगर मैं परमिट को लेके बात करूं, वर्क परमिट को लेके बात करूं कि किस मंथ के परमिट ज्यादा आ रहे हैं, मैंने अगर जेन्युइन तरीके से बताऊं ना, मैंने परमिट ज्यादा देखने को देखे हैं दिसंबर और नवंबर के। जनवरी के परमिट भी देखने को मिले हैं, पर उतने नहीं देखने को मिले जितने होने चाहिए थे। नवंबर और दिसंबर के परमिट बहुत सारे आ रहे हैं, और खास बात यह है कि उसमें से जगरेब के भी परमिट आ रहे हैं, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि जगरेब के परमिट भी आएंगे, और किसी ने उम्मीद लगाई भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स के जगरेब में क्या हुआ कि इंडिविजुअल बंदों के परमिट नहीं आ रहे। जैसे मान लो कि 2-3 बंदों ने एक ही कंपनी में अप्लाई किया, उसके परमिट नहीं आ रहे। जिस कंपनियों ने 12-12, 15-15 परमिट अप्लाई किए हैं, उनके परमिट आ रहे हैं, बट पूरे परमिट नहीं मिल रहे। जैसे 15 परमिट अप्लाई किए हैं तो 10 परमिट ही कंपनी के मिल रहे हैं, 5 परमिट वो कैंसिल करवा रही है, कंपनी खुद ही कैंसिल करवा रही है। तो ये चीज को खास ध्यान रखो। आज दिन चल रहा है 14 मार्च 2025, और मार्च के एंड तक जिसका परमिट आ गया, देखो मार्च के एंड तक
अक्टूबर वाले परमिट आ गया आपका तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता मेरी बात मान के चलो, विड्रॉल कराना फाइल, दोबारा नए सिरे से लगाना, थोड़े हालात सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर वाले मार्च एंड तक वेट कर लो। नवंबर वाले मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं, अगर आपकी कंपनी सही है ना, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर वाले भी 100% आपको परमिट मिलेगा। ये लिख लो मेरी बात, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जनवरी वाले परमिट आपके आ रहे हैं, रेगुलर तरीके से आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे फरवरी की मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि फरवरी का कोई हमें लेना देना ही नहीं है। फरवरी का कभी परमिट आ भी जा रहा है, नहीं भी आ रहा, वो बहुत ही कम देखने, नाम मात्र देखने को मिले हैं। 2-3 ही परमिट मैंने देखे हैं जो आए हैं 50-60 दिन में। तो ये आज के टाइम माहौल चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा खुशी वाली बात है कि जो फंसे हुए परमिट हैं वो निकल के आ रहे हैं। अगर वो परमिट निकल के आ रहे हैं, मतलब कि कंपनी का परमिट निकल के आ गया, मतलब वीजा स्टैंपिंग में भी काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। और एक मैंने आपको बात बताई थी कि अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता है, अगर तो देखो फेक परमिट के कारण वीजा रिफ्यूज हुआ है, ठीक है, तो फिर तो आप री अपील नहीं कर सकते। अगर आपकी 8 नंबर पर रिफ्यूजल आई है, आपके एजेंट से आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि री अपील करके देखते हैं, मेल डाल के देखते हैं, वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हर एजेंट झूठ बोल रहा है आज के टाइम में, कोई सच नहीं बोल रहा। री अपील करने का मतलब पता क्या है? आपका और टाइम खराब करना, आपका और टाइम खराब करना एजेंट के पास। एजेंट चाहता है कि आपका टाइम खराब हो, कि उसको जो आपने पैसा दिया है वो आपसे वो उसको वापस तो देना पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से भी उसको टाइम लग रहा है। वो जानबूझ के आपको कहता है रीपील करो, रीपील करो, जानबूझ के कहता है। ये उसकी बातों में मत फंसो, रीपील करने से किसी का आज तक वीजा नहीं लगा। ठीक है, किसी की बातों में मत आओ। और जिसका जो परमिट एक्सपायर हो चुका है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, परमिट अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है, वो चाहता है कि वो रिन्यूअल डेट होके वापस आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। और ना हमने पिछले 2-2.5 साल से देखा है। ठीक है, हाँ, अगर वो सेम ही बॉस है, अगर आप सेम बॉस से रिक्वेस्ट करो तो दोबारा वो उसी तरीके से अप्लाई करेगा, दोबारा आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा, दोबारा आपको अप्लाई स्लिप देगा, दोबारा आपका परमिट पुलिस स्टेशन में डालेगा, चाहे वो 1 मंथ में आ जाए, 2 मंथ में आ जाए, 3 मंथ में आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं है री अपील करो वीजा लग गया, री अप्लाई करो परमिट मिल गया, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है भाई, ये सब झूठ है। ठीक है ना। और जिसका 2-2 मंथ में परमिट एक्सपायर हो, जिस 2 मंथ के बाद भी वो बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही, तो आपके एजेंट में कोई फॉल्ट है, आप में फॉल्ट नहीं है कि आपका 2 मंथ में बायोमेट्रिक नहीं मिला। आपको सारी दुनिया को बायोमेट्रिक मिल रहा है, आपको नहीं बायोमेट्रिक मिल रहा। तो इससे अच्छा तो अपने एजेंट से क्लियर बात करो, आपके एजेंट में कोई फॉल्ट है या आपकी आगे वाली कंपनी में फॉल्ट है जिसके कारण वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं करवा रहा। ये चीजें हैं। तो अभी जो मार्च का महीना ऐसा ही है, 50-50 चलेगा भाई। लग गया वीजा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर तो आपको री अप्लाई ही करना पड़ेगा। हाँ, वो कई बंदे भी ये पूछते हैं कि भाई वीजा रिफ्यूज होने के बाद कितने टाइम के बाद री अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपका वीजा आज रिफ्यूज हुआ है और जेन्युइन परमिट था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप अगर आज शुक्रवार है तो सोमवार से आप नया परमिट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी का फेक परमिट के कारण रिफ्यूजल आया है तो पहले उसको मेल डाल के अपनी बात क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया है। वो एम्बेसी को मेल डालनी पड़ेगी। एम्बेसी कब तक जवाब देती है उसका, देखो पिछली बार तो क्या हुआ था, लड़के ने एम्बेसी को मेल किया था, उसको 5 दिन में रिवर्ट आ गया था, 10 दिन में रिवर्ट आ जाता है, 15 दिन में, महीना भी लग जाता है। एम्बेसी का कोई पता नहीं कब तक रिवर्ट दे दे। तो ये चीजें हैं, खास चीजों का ध्यान रखो बस। अगर फिर भी, सॉरी, एक बात और बोलना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से, 1 हफ्ता हो गया है, पिछले दिनों से मैं काफ़ी लोगों के जवाब नहीं दे पा रहा व्हाट्सएप पे। तो आज क्या थोड़ा चलो जो होली के कारण मैं थोड़ा आज बिजी हूँ। कल से मैं आप सभी लोगों के जवाब देना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी कोई और बात रह गई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। थैंक यू।